जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दे दिया गया है। जैक बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है दोस्तों कि जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें कुछ हैशटैग लगाया गया है। ये जो हैशटैग दिया गया है इसका एक्चुअली में क्या अर्थ है, एक्चुअली क्या कहता है हैशटैग और हैज ये क्यों लगाया गया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में किसी दो सब्जेक्ट में दोस्तों देखिएगा इसमें हैज दिया गया है। एक्चुअली इस हैज का क्या अर्थ होता है और हैज देने का कुछ तो रीज़न होगा। क्या रीज़न है इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे संस्कृत में हैज लगाया हुआ है और सोशल साइंस में भी हैज लगाया गया है। इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इस हैज के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नीचे में देखते हैं सर्कल। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ हैज के बारे में कुछ नोटिस दिया गया है, जिसमें बता रहा है कि हैज मार्क इन कॉलम रीमार्क इंडिकेटेड स्वैपिंग बिटवीन द सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक नंबर में। और दूसरा नंबर में क्या लिखा है, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क रिजल्ट एंड मार्क परसेंटेज इज आउट ऑफ टोटल मार्क ऑफ 500 बेस्ट 5 सब्जेक्ट, यानी कि पाँच विषयों के लिए ही सब कुल नंबर दिया गया है। लेकिन हम लोग उनका यहाँ पे टोटल कितना नंबर दिया गया है, और एक्चुअली हम लोग उनका एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है। एडिशनल सब्जेक्ट हम लोग उनका संस्कृत होता है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट हम लोग उनका संस्कृत होता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट में भी हैज लगाया गया है, और ये जो सोशल साइंस लिखा हुआ है इसमें भी हैज लगाया गया है। ये दोनों का अर्थ यही होता है कि जिस सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे देखो किसमें सबसे ज़्यादा कम आया हुआ है, तो इसमें जैसे सोशल साइंस का सबसे ज़्यादा थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके कितना आया है, 42 सबसे कम है, और सबसे कम 42 है। और संस्कृत में एडिशनल सब्जेक्ट में कितना है, एडिशनल में थ्योरी में है 48 और प्रैक्टिकल में है 18 दिया हुआ है ना। तो टोटल कितना हो गया, 66। ठीक है, 66 है। तो इस समय ऐसे जब दोनों मेन सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट, कोई मेन सब्जेक्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई कम रहेगा तो उसमें मेन सब्जेक्ट का जो मार्क्स को उसको मेन मार्क में ऐड नहीं करके, और जो संस्कृत का जो सब्जेक्ट है संस्कृत का मार्क्स को मेन सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। संस्कृत का मार्क्स को मेन सब्जेक्ट में ऐड करके और उनको $300 नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर से बता देते हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट हम लोग उनका है, एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है ना। संस्कृत में देखो 66 लाया हुआ है। ठीक है, और सोशल साइंस में कितना लाया है, 42 लाया हुआ है। तो ये 42 सोशल साइंस में ये जो 42 है, इस 42 को नहीं ऐड करके 66 को ऐड किया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना आया हुआ है, टोटल मार्क्स 300 आया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग को इसमें ये जो 66 को अगर हटा देंगे तो इनका सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक कर दिया गया है कि अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट में किसी भी मेन सब्जेक्ट में कम नंबर आएगा और एडिशनल में अगर अधिक नंबर आएगा, तो वो जो मेन सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसको ऐड नहीं करके और एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके वजह से इनमें आपका जो टोटल मार्क वो अधिक हो चुका है। ठीक है, यही चीज़ दिया गया है, हर 2 सब्जेक्ट में हैज लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस हैज का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे हम लोग उनका मान के चलते हैं मैथ में अगर हम लोग उनका
यहाँ पे कितना है 59 है। अगर यहाँ पे मान के चलो मैथ में 49 हो 40 लाता, मैथ में 40 मार्क्स लाता टोटल, और एडिशनल में कितना है, एडिशनल में अगर 66 है, तो इस समय मैथ वाला का जो मार्क्स को इसको नहीं जोड़ करके एडिशनल का जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, यही है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।